एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी का आरक्षण विरोधी नीति सामने आ गया है। पंजाब में बसपा का कार्यकर्ता और बसपा का कोऑर्डिनेटर और बसपा का पदाधिकारी आज पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी का और आम आदमी सरकार का, पंजाब आम आदमी सरकार का आरक्षण विरोध का नीति के कारण सड़क पर आ चुके हैं। बसपा आज सड़क पर आके हर डिस्ट्रिक्ट में मेमोरेंडम दे रहा है। साथियों, आप सबको पता है आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का ड्रामा बनाते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लगाते हैं और असलियत में बाबा साहेब का विचार को कैसे विरोध करते हैं आज पंजाब में देखने के लिए मिल रहा है। पंजाब सरकार, भगवत मान जी सरकार में आते ही आरक्षण विरोधी कार्यकलाप करने लगे। जितना भी वहां पोस्ट निकल रहा है उस पोस्ट में रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है, यानी भारत का संविधान का खिलाफ और बाबा साहेब अंबेडकर का विचार का खिलाफ। वोट को प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिन रात बाबा साहेब अंबेडकर का नाम और उनका गुणगान करते हैं बातों में। असलियत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का रिजर्वेशन को कैसे खत्म कर रहे हैं यह पता चलता है। दिल्ली में लाखों पोस्ट निकलता है, हर पोस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल दे रहे हैं, लेकिन वहां बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे ही पंजाब में लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए 178 लॉ ऑफिसर पोस्ट निकलता है और लॉ ऑफिसर पोस्ट में एक भी रिजर्वेशन कैंडिडेट का नाम नहीं है। वहां का आम आदमी पार्टी का और आम आदमी सरकार का, यानी भगवत मान सिंह जी का सरकार का एडवोकेट जनरल ये कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफिसर पोस्ट है, इस पोस्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग एफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी भारत में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों इनएफिशिएंट, ये बात कहते हैं आम आदमी सरकार और भगवत मान जी का सरकार। तो ये लोग कैसे रिजर्वेशन का खिलाफ है? जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इनएफिशिएंसी है तो बाबा साहेब अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट कैसे भारत का संविधान बनाए? सोचने की बात है। भारत का कानून बनाने वाले कौम को आज लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए ये कहते हैं एफिशिएंसी नहीं है और बाकी सब एफिशिएंसी है। कितना सोशल इनइक्वालिटी है। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी का बात कहता है, लेकिन भगवत मान जी का सरकार डायरेक्टली संविधान का खिलाफ है और वो एट्रोसिटी कर रहा है। ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट लोग एफिशिएंसी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब लोग एफिशिएंसी नहीं है, इसीलिए इन लोगों को लॉ ऑफिसर पोस्ट दिया नहीं जाएगा। तमाम जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट है पंजाब में, वहां बिल्कुल रिजर्वेशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए बसपा आज सड़क पर उतर चुका है। बसपा का कार्यकर्ता हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और डीएम को मेमोरेंडम दे रहे हैं और इस स्ट्राइक को लीडरशिप कर रहे जसवंत सिंह गुड्डी जी, उसके साथ साथ डॉक्टर नस्तर सिंह पाल जी। इन लोगों का लीडरशिप में आज बसपा हुंकार भर लिया है। जब जब भारतवर्ष में बाबा साहेब अंबेडकर का विचार का और रिजर्वेशन का ऊपर प्रहार होता है, तब तब बसपा अपना आवाज बुलंद करता है, चाहे सड़क पर या पार्लियामेंट पर। आज पंजाब में सड़क पर उतरे हैं बसपा का कार्यकर्ता, ये देखने के लिए मिलता है। वर्तमान तारीख में भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी चुप बैठने वाला नहीं है। साथियों, आपको समझ में आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी का ड्रामा। अरविंद केजरीवाल जी ड्रामा करते हैं,
वो कट्टर अम्बेडकरवादी खुद को कहते। यही है कट्टर अम्बेडकरवाद। मीडिया का सामने में आके कहना कट्टर अम्बेडकरवादी। बाबा साहेब को ड्रामा दिखाना दिल्ली में, बाबा साहेब का तस्वीर लगाना हर ऑफिस में, और बाबा साहेब का वंशजों को, बाबा साहेब का विचार को, बाबा साहेब का नस्ल को मार देना। क्या सचमुच में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इनएफिशिएंसी है? आज भारत वर्ष को खाना मिल रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की वजह से। आज भारत वर्ष हिल पा रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों की वजह से। भारत आज जी रहा है। भारत में भारत को ज्यादा सेवा देने वाला कम्युनिटी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। आज ये रिजर्वेशन के खिलाफ कैसे है? क्योंकि इन लोगों का मानसिकता ही ऐसा है। आम आदमी पार्टी का मानसिकता ही रिजर्वेशन खिलाफ है। मनुवादी जो जिस पार्टी में मनुवादी सोच रहता है वो पार्टी हर वक्त रिजर्वेशन के खिलाफ है। टीवी मीडिया ये बात आप लोग को नहीं दिखाएगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार जितना मीडिया को कंट्रोल करता है उतना ही कंट्रोल करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि ये सवर्ण लोगों का पार्टी है। जब सवर्णों का पार्टी, सवर्णों लीडरशिप पार्टी जब भी गवर्नमेंट में बैठता है वो हर वक्त शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही प्रहार करता है। जब पीवी नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एलपीजी ला के प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को प्रोसीड कर देते हैं, जो कि इनडायरेक्टली रिजर्वेशन के खिलाफ है। जब भारत में पहला गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बन जाते हैं, उनका पहला हस्ताक्षर होता है कोलंबो प्लान को रद्द करना, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों को लंदन जो पढ़ने के लिए जा रहे थे गवर्नमेंट का पैसा में, वो बंद कर दिया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का प्रधानमंत्री बनते, वो प्रहार करते शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रोक रहने वाले पोस्ट पर, जहां आप लोगों को पता है दिल्ली कॉरपोरेशन, मुंबई कॉरपोरेशन, बड़ा बड़ा शहर में जो झाड़ूदार सफाई कर्मचारी है इनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। आज वो लोग डेली लेबर बन गए हैं, आउटसोर्सिंग करके लेबर बन। वैसे ही हर कोई पार्टी, कांग्रेस कहिए, बीजेपी कहिए, आम आदमी पार्टी कहिए, आपका पेट पर लात मारते हैं। नासमझ के कारण बहुजन समाज का लोग वहां घुसते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। आज दिल्ली और पंजाब में पता चल गया है आम आदमी पार्टी का कहनी में और कथनी में और करनी में। कहता है और कुछ, करता है और कुछ। ये समस्त पार्टी जितने भी मनुवादी द्वारा चलता है पार्टी, वो रिजर्वेशन विरोधी है। नहीं तो इन लोगों का दुस्साहस कैसे हो रहा है? भगवत मान जी का सरकार का एडवोकेट जनरल कहते हैं शेड्यूल कास्ट लोग इनएफिशिएंसी है, इसीलिए इन लोगों को ये पोस्ट दिया नहीं जाएगा। जब लॉ कमीशन और ये लोग हाई कोर्ट भी चले जाते हैं, हाई कोर्ट में फटकार लगता है, लॉ कमीशन का आदेश को भी आम आदमी पार्टी पालन नहीं करता है। तो आप सोचिए, जहां भी आप जाएंगे आपका सुरक्षा नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 में कहते हैं, जहां भी जाइए आपका सुरक्षित नहीं है, आपको लड़ना ही होगा। इसीलिए बसपा ही एकमात्र सुरक्षा है। जिस दिन आप हुक्मरान बन जाएंगे, आपका नस्ल बच जाएगा, आपका सड़क पर आना नहीं पड़ेगा, आप खुद कानून बनाएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से देश चलाएंगे, और रिजर्वेशन को कोई रोक नहीं सकता और टोक नहीं सकता। आज रिजर्वेशन को और रिजर्वेशन का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। हर कोई जगह में रिजर्वेशन बैकलॉग फिलअप नहीं हुआ है। कांग्रेस का जमाने में नहीं हुआ। कांग्रेस भी यही बात कह रहा था, इनएफिशिएंसी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग इनएफिशिएंसी। बीजेपी भी कहता है इनएफिशिएंसी। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में शासन में बैठते ही और दिल्ली में शासन में बैठते ही शेड्यूल कास्ट को एट्रोसिटी कर रहा है, कहता है इनएफिशिएंसी। कैसे इनएफिशिएंसी भाई? एक बंदा को लॉ ऑफिसर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ डिग्री चाहिए।
करवा दीजिए आप एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करवा दीजिए, पता चल जाएगा कौन एफिशिएंसी है कौन इनएफिशिएंसी है। हमारा रिजर्वेशन का खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं? भारत के संविधान का प्राविधान है आर्टिकल 335 के तहत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो आप कैसे संविधान का खिलाफ जा रहे हैं? इसीलिए पंजाब सरकार भगवत मान जी को हाई कोर्ट में फटकार लगता है। तो सोचिए इन लोगों का मानसिकता कैसे है, इन लोगों का मानसिक स्थिति कैसे है। जब भी सवर्ण कोई भी ऊंचे पद पर बैठता है, उनका मानसिकता ऐसा है, उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ही पहला प्रहार करता है, उसके बाद ओबीसी को प्रहार करता है। लेकिन ये बात SC ST OBC को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। देखिए आपका आम आदमी पार्टी कैसे आपका नस्ल को काट रहा है। गौतम जी घूम घूम कर आम आदमी पार्टी के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। तो गौतम जी को समझना चाहिए क्या कर रहा है उनका पार्टी पंजाब में, दिल्ली में, कैसे हमारा नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, हमारा बंदे को कैसे, हमारा रिजर्वेशन को कैसे खिलाफ किया जा रहा है, हमारा नौजवान को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जसवंत सिंह गुड्डी जी और नश्तर सिंह पाल जी का आंदोलन के कारण आज पूरा भारतवर्ष में यह वार्ता फैल चुका है और आम आदमी पार्टी का मुखा खुल गया है। ऑफिस में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो लगा देने से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का भलाई होने वाला नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर का द्वारा दिया गया संविधान को सही से इंप्लीमेंट करने से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और भारतीयों का भलाई होने वाला है। अब बाबा साहेब का नाम पर भव्य मंदिर, भव्य भव्य बिहार बना दीजिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में कोई भलाई होने वाला नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का भलाई तब होगा जब बाबा साहेब का सपना का संविधान, जो बनाया गया संविधान को सही से इंप्लीमेंट करना है। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान का धज्जिया उड़ा रहा है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट अपॉइंटमेंट किए हैं, लेकिन वहां रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है। वही तो कॉन्ट्रैक्चुअल, वही तो प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग। जब जब आउटसोर्सिंग का अपॉइंटमेंट होता है तब तब रिजर्वेशन का फिनिश। यानी एलपीजी इसीलिए पीवी नरसिंह राव जी भारतवर्ष में लागू किए थे। इन लोगों का मकसद ही रिजर्वेशन का खिलाफ है। डायरेक्टली भारत का संविधान को हिट कर नहीं पाते, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करके देश का संपदा को, प्राइवेट कंपनी का हाथ में बेचना का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? प्राइवेट कंपनी का हाथ में देश का संपत्ति को बेचने का मतलब है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये 3 कम्युनिटी का रिजर्वेशन को फिनिश कर देना है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी ज्यादा नौकरी का ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लोग, इन लोगों का पास ना जमीन है ना अपना कोई बिजनेस है। भारत इंडिपेंडेंट होके 7 से 8 दशक हो गया, 7 दशक कंप्लीट हो गया है। आज भी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है। खेती करने के लिए जमीन का बात छोड़ दीजिए, कैसे चिटिंग किया गया है। जो भारत का संविधान का आर्टिकल 31B में जो रेजुलेशन एक्ट बनाकर सेव किया गया है, उनको भी वायोलेट करके हर कोई स्टेट में आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है। उड़ीसा में भी छीना जा रहा है, छत्तीसगढ़ में छीना जा रहा है, मध्य प्रदेश में छीना जा रहा है, राजस्थान में जमीन छीना जा रहा है, जितना भी जमीन थोड़ा बचा हुआ है। संविधान कहां है साथियों? आम आदमी पार्टी का मुखा खुल गया है।
जो भी मनुवादी पार्टी संविधान का खिलाफ है, आप खुश मत हो जाइए जो लीडर आके बाबा साहब का स्टैचू बना देगा या बाबा साहब का फोटो ऑफिस में लगा देगा, जय भीम बोल देगा, तो आप इमोशनल होके उस पार्टी में शामिल होके उन्हें वोट दे दिया, मतलब आपका फिनिश, आपका जनरेशन को आप फिनिश कर दिए हैं। जो गलती हमारा पूर्वजों ने की है वो गलती आज का तारीख में हम लोगों को करना नहीं चाहिए। पहला गलती हम लोगों ने कर दी है काजल कौर को जिताकर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी जी का हरिजन को जिता दिए, लेकिन बाबा साहब को हरा दिए। काजल कौर जीत जाता है और बाबा साहेब अंबेडकर हार जाते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। कितना दुखद की बात है। रिजर्वेशन सीट में बीजेपी जीतता है, कांग्रेस जीतता है, आम आदमी पार्टी जीतता है, लेकिन बीएसपी नहीं। गलती हम कर रहे हैं, इसीलिए हम मार खाते हैं, इसीलिए हमारा रिजर्वेशन कोई खा रहा है, इसीलिए हमारा संविधान का खिलाफ हर कोई गवर्नमेंट जा रहा है। उन्हें पता है ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा रिजर्व सीट में बसपा का कोई भी एमएलए नहीं जाते या एमपी नहीं जाते। रिजर्व सीट में बीजेपी वाला का, रिजर्व सीट में आम आदमी पार्टी का, रिजर्व सीट में कांग्रेस का एमपी जाता है। जैसे बाबा साहेब अंबेडकर हारते हैं और काजल कौर जीतते हैं। काजल कौर पार्लियामेंट में क्या करेगा, क्या क्या होगा सोचिए। काजल कौर जब पार्लियामेंट का अंदर घुसे तो वो क्या क्या होगा, कुछ नहीं, शराब पी के सोना है, नहीं तो कांग्रेस का हाँ जी करते रहना है। आज वैसे ही स्थिति है। 132 एमपी रिजर्व सीट से पार्लियामेंट में जाते हैं, वो गुलाम जाते हैं। इसीलिए आपका रिजर्वेशन को ये लोग फिनिश करते हैं, इसीलिए आपका संविधान को ये लोग इंप्लीमेंट नहीं करवाते हैं। भारत का संविधान को इंप्लीमेंट करना है तो बसपा को मजबूती करना है, क्योंकि आज का तारीख में और कोई नेशनल पार्टी ही नहीं है बहुजन समाज का। एक ही मात्र विकल्प है, नहीं तो आपका नस्ल नहीं बचेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर आगाह कर दिए हैं, वार्निंग दे दिए हैं। उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में एक स्पीच में कहते हैं, कम अंडर वन बैनर, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन पॉलिटिकल फ्लैग, तब जाके आप इस देश का हुक्मरान बनेंगे और इज्जत के साथ जिएंगे। लेकिन नहीं, कोई आम आदमी पार्टी का पीछे जाता है, कोई कांग्रेस का पीछे जाता है, कोई बीजेपी का पीछे जाता है। ये आपका पॉलिटिकल राइट है, लेकिन दिमाग लगाकर तो सोचना चाहिए। भारत आजादी हो गया, हमें क्या मिला है, क्या मिला है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को? एग्जीक्यूटिव में 0 मिला, जुडिशियरी में 0 मिला, लेजिस्लेचर में 0 मिला, और प्रेस मीडिया में कुछ भी नहीं। कब तक आप लोग गुलामी का जिंदगी जीते रहेंगे? भारत का डेमोक्रेसी में ताकतवर कौन है? जो कम रूल करता है, रूलिंग करता है, जो कम कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है? जो पार्लियामेंट का अंदर घुस पाता है। 85 चिल्लाते हैं हम लोग, 85 चिल्लाते हैं हम लोग, 132 एमपी जिता नहीं पाते। वो दिन याद आता है, भारत का मसीहा, संविधान का निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का हरवा देता है हमारा काम, और काजलकर को जिताता है। आज भी ऐसे मानसिकता हम लोग रखेंगे तो आने वाला कल ना रहेगा रिजर्वेशन, ना बचेगा आपका जनरेशन, गुलामी का जिंदगी ही जीते रहेगा। इसीलिए पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है, वोट का ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है, और यूनाइटेड होकर लड़ना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाबा साहेब मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए।